आखिर ऐसा क्या हुआ? अमेरिका 2 हफ्ते में फैसला करेगा कि ईरान इसराइल जंग में शामिल होना है कि नहीं। नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिए और तुर्की में तुर्किश मीडिया ने जंग के सायरन बजाना शुरू कर दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं आरब भट्टी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और नाज़रीन, इस वक्त की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हुए हैं। अमेरिका 15 दिनों बाद फैसला करेगा, यानी कि 2 हफ्ते का टाइम लिया जाएगा कि जंग में शामिल होना है या नहीं। तर्जुमान वाइट हाउस ने इस बारे में एक ब्रीफिंग भी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के हवाले से जो फैसला करेंगे वो अगले 2 हफ्ते के अंदर करेंगे। ये 2 हफ्ते लेने का मतलब ये है कि अमेरिका कुछ चीज़ों की तैयारी कर रहा है और कुछ चीज़ों का इंतज़ार कर रहा है और कुछ चीज़ों से बचना चाह रहा है। और दूसरी तरफ आपको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया जो है उसने खुलकर ईरान की सपोर्ट का कल ऐलान किया। और ये नॉर्थ कोरिया वही मुल्क है जो कि वेस्ट को टक्कर भी देता है। और इसमें जो रशिया यूक्रेन की जंग है उसमें तो ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में सामने आई थी कि नॉर्थ कोरिया ने 14,000 फौजी और हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो रशिया को प्रोवाइड किए थे। और अब नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक तो स्टेटमेंट ये आई है कि जी हम ईरान के साथ खड़े हैं, और इसराइल जो है वो दुनिया के लिए और इस खित्ते के लिए कैंसर बन चुका है। और नॉर्थ कोरिया को तो आपको पता है कि नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया से कटा हुआ है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो अमेरिका और वेस्ट जो है इससे टफ टाइम देता है। अब हुआ ये है नाजरीन कराम के साउथ कोरिया ने अब से कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट जारी की है और राइटर्स इसे रिपोर्ट कर रहा है कि नॉर्थ कोरिया ने 10 मल्टीपल लॉन्च्ड रॉकेट फायर किए हैं। और ये उन्होंने पनियान जो है उसके करीब जो एरिया है, सुना का इलाका है, ये उससे उन्होंने जारी किए हैं। ये साउथ कोरिया की मिलिट्री की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि नॉर्थ कोरिया ने पहले स्टेटमेंट दी ईरान के हक में और इसराइल के ख़िलाफ़। अब उसके बाद आउट ऑफ नोवेयर नॉर्थ कोरिया ने 10 मिसाइल दाग दिए। ये साउथ कोरिया वाली डायरेक्शन में दागे हैं। ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और वहीं दूसरी तरफ नाज़रीन एक और अहम डेवलपमेंट हो रही है। ईरान इसराइल वार के तनाज़ुर में तुर्क मीडिया जो है उसके ऊपर डिबेट शुरू हो चुकी है। और तुर्क मीडिया इस वक्त मुकम्मल तौर पर रिपोर्टिंग कर रहा है कि ईरान के बाद जो आलम इस्लाम का अहम तरीन मुल्क है तुर्की, उसके ऊपर इनकी नज़रें होंगी और तुर्की के ऊपर हमला हो सकता है। इस हवाले से अब खबरें जो हैं अब चलना शुरू हो गई हैं और ओपिनियन जो है वार के हवाले से अंकारा के अंदर, इस्तांबुल के अंदर जो डिबेट कम से कम वो शुरू हो चुकी है। अब इस डिबेट का शुरू होना क्या मायने रखता है ये भी समझने वाली बात है। अब इस वक्त इस डिबेट से बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर भी होता है कि इस वक्त जो आप देख लें कि इसराइल का एक प्रोफेसर है, उसने कहा कि जी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बाद उन्हें पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है फिर वो हमारे निशाने पर होगा। और आप ये मत भूलें ये उनका थिंक टैंक का बंदा है, उनका माइंड है, उनका ब्रेन है। और तुर्की के हवाले से भी इसी तर्ज की स्टेटमेंट जो है और कुछ इशारे मिल रहे हैं। और तुर्की के अंदर खतरे की घंटी बज चुकी है और सायरन तुर्किश मीडिया ने बजाना शुरू कर दिए हैं कि हमें जागना होगा और अभी से इसका सरेबाब करना होगा और ईरान के साथ खड़ा होना होगा। और ये तुर्किश मीडिया कह रहा है कि वरना ईरान के बाद अगली बारी हमारी है। अगर अपने आप को बचाना है तो ईरान को बचाओ। और अब आलम इस्लाम के अंदर मुसलमान ममालिक के अंदर कम से कम ये डिबेट का आगाज़, और ये भी एक बहुत फैसला कुन और बहुत अहम डेवलपमेंट है। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो आने वाली आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। इसके साथ ही आरब भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।